अनभक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है जो खाली पड़ा हुआ है और अनभक्त लोगों को देखिए, एक इंसान का पूजा किया जा रहा है जो अपने बाप माँ का पूजा आज तक नहीं किया होगा कोई, अब वो प्रधानमंत्री मोदी का पूजा कर रहे हैं। ये बताइए, अंधे नहीं है तो क्या है? क्या नाम आपका? जी मेरा नाम साबिर हुआ। कहाँ से? बिहार से। एक तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोदी जी की आरती चल रही है। मोदी जी की आरती, इस पे क्या कहें? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, अनभक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है जो खाली पड़ा हुआ है और अनभक्त लोगों को देखिए, एक इंसान का पूजा किया जा रहा है जो अपने बाप माँ का पूजा आज तक नहीं किया होगा कोई, अब वो प्रधानमंत्री मोदी का पूजा कर रहे हैं। ये बताइए, अंधे नहीं है तो क्या है? आंख होते हुए भी देश में अंधे लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। देख, अब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है। ये क्या है? ये महिला नहीं है तो क्या है? ये महिला ही तो बोल रही है कि महिला का सम्मान नहीं मिल रहा है, महिला के साथ रेप किया जा रहा है, महिला के साथ बेइज्जती किया जा रहा है, महिला के साथ कोर्ट के अंदर मारा जा रहा है। भक्ति है ना। आप भी यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है, वहाँ पूजा करने के लिए भगवान शंकर जी का नहीं होता है, अपने बाप माँ का पूजा करने के लिए नहीं होता है। ये मोदी जी कौन होता है जो पूजा कर रहा है लोग? इसका अनभक्ति की पहचान है। देख लो दुनिया कहाँ जा रहा है। जी मैं तो देख ही रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब है कि इंसान के माइंड में किस तरीके का कूड़ा भर चुका है और किस तरीके से लोग यहाँ पे भगवान का पूजा ना करते हुए एक इंसान का पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देख लो यहाँ पे, अब इसको आप क्या कहेंगे? क्या मैं इसको इंसान मानूं या फिर क्या मानूं? मुझे समझ में नहीं आता है। भगवान तो बेटियों में बसता है, महिलाओं में बसता है। ये सही बोल रही है, ये भगवान तो महिलाओं में बसता है ना। भैया पहले बेटी बचाओ यार। कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको एक वीडियो फुटेज दे सकती हूँ। नागपुर की मीडिया में आया था, पर वो वीडियो नागपुर की मीडिया सबको चुप करा दिए। उसकी हेडिंग थी हाई कोर्ट और पुलिस की मिलीभगत। अभी भी दिखा सकती हूँ, दिखाऊं? सबके सामने अभी दिखाती हूँ। व्हाट्सएप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लड़ रही हूँ। सोच समझ के बात कर। आर्टिकल 32 ठोक दूंगी, तेरे ऊपर डिफेमेशन केस ठोक दूंगी। तो मैंने क्या कर दिया? जजेस के खानदान की रेप केस है। बोलना मत, जबान सोच के बात कर। डायरेक्ट फुटेज दिखा रही हूँ, रुक जा। लड़कियों के बारे में ना सोच समझ के बोलिया करे, जबान ना अपनी माँ के सामने खोलना। कैमरा भी है, मैंने क्या बोला लड़कियों के बारे में सारा रिकॉर्ड है, ठीक है? तू रुकना रे, तू रुकना। दिखाओ। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट से आई हूँ, तू क्या बात करेगा मुझसे? 5 कोर्ट लड़ रही हूँ, दिमाग की दही मत कर, तेरे जैसे बहुत देखे। जिशान अंसारी। कहाँ से? कन्नौज, उत्तर प्रदेश। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आएगी 2024? 2024 में बीजेपी थोड़ी मजबूत दिख रही है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं। पिछली बार से सीटें थोड़ी कम होंगी। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जिस पे सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। स्टेशन के ऊपर सिर्फ कटआउट दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में सिर्फ मोदी जी दिखाई देते हैं और कोई मंत्री नहीं दिखाई देते। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। हर चीज़ का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुँचते हैं। रेल मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है? विदेशों से अगर किसी को बुला के लेके आए तो कोई इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं तो विदेश मंत्री नहीं दिखता, सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। सिर्फ मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक ये पूरा देश है, एक अकेला इंसान पूरा देश नहीं चला सकता है। इसके लिए और भी लोगों की आवश्यकता होती है। अलग अलग क्षेत्र हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, तो अकेले मोदी जी तो सारे काम कर नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। मैंने अभी मणिपुर भी हम लोगों ने देखा, और ये जो अग्निवीर आई थी योजना, उसके ऊपर युवाओं का तांडव देख रहा, किस कदर युवा नाराज थे उसके ऊपर। तो कहीं तक लग रहा है कि युवा भी नाराज हैं, किसान नाराज हैं, बीजेपी को नुकसान होगा और डेफिनेटली होगा। प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी तो कैसे लगेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक बार मौका मिलना चाहिए। अब राहुल गांधी परिपक्व हो गए, थोड़े परिपक्व दिखते हैं। उन्होंने भारत भ्रमण किया है, एक बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और भारत न्याय यात्रा भी उनका अभी समापन हुआ है। उन्होंने लगभग वो पूरे भारत में हर क्षेत्र में वो घूमे हैं, लोगों की समस्याओं को सुना है, युवाओं से जुड़ा उनका थोड़ा हुआ है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। और प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी, मुझे लगता है कि अब उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। बात करूँ ऐसे ही कि महंगाई अगर जिस तरीके से रहेगी और बेरोजगारी रहेगी तो बीजेपी सरकार को इस साल मतलब हाथ धोना पड़ेगा।
महंगाई और बेरोजगारी एक्चुअली क्या है कि बीजेपी के पास में जो धर्म वाला कार्ड है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है अपोजिशन के पास में, और बीजेपी हमेशा वहां से ही गेन कर ले जाती है। बाकी अगर शिक्षा पे या डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी कहीं नहीं टिकती है कांग्रेस या अदर पार्टीज के सामने, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे आप देख लीजिए हमको डेवलपमेंट हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, हाईवेज बने जरूर है, लेकिन हाईवेज किस कीमत पे बने, वो प्राइवेट कंपनियों ने बनाए हैं। मुंबई में एक 30 किलोमीटर का जो सीलिंग बना है, उस पर 1000 रुपये 12 घंटे का टोल है। 1000 रुपये 12 घंटे के बाद अगर आप वापसी करते हो 1000 और देना पड़ेगा, मतलब 2000 रुपये आपको टोल देना पड़ रहा है सिर्फ मुंबई के अंदर ही यात्रा करने के लिए। तो इस मतलब इस कीमत के ऊपर अगर आपको हाईवे मिल रहे हैं तो वो विकास थोड़ी ना हुआ, वो तो प्राइवेट कंपनियां बनानी, वो बिजनेस कर रही है। अगर हम गरीब बस्ती के अंदर कोई मॉल खोल देते हैं तो वो गरीब आदमी वहां से जाके शॉपिंग थोड़ी ना करेगा। हम कितनी भी सुविधाएं वहां पर करते हैं, वहां पे स्पा खोल देते हैं, मल्टीप्लेक्स खोल देते हैं, गरीब आदमी उसका फायदा नहीं उठा सकता। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, वंदे भारत में जिस तरह प्रधानमंत्री ने बोला था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा, क्या वंदे भारत एक मिडिल क्लास आदमी या लोअर क्लास आदमी वंदे भारत में यात्रा कर सकता है? और वंदे भारत को के नाम पे सिर्फ लूट हुई है। वंदे भारत और राजधानी की और शताब्दी की स्पीड में कोई अंतर नहीं है। 130 140 की स्पीड वंदे भारत चल रही है, 130 140 पर शताब्दी पहले से चल रही थी, उस लेवल की ट्रेनें थी। और उसके बावजूद देखा जाए तो रिजर्वेशन में स्लीपर क्लास कोटा घटाया गया है। आप अब आज रिजर्वेशन करने जाते हैं तो आपको नॉर्मल टिकट नहीं मिलेगी, आपको तत्काल टिकट ही लेना पड़ेगी, और तत्काल के नाम पे एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाता है। स्लीपर क्लास कम कर दिया गया, मिडिल क्लास तो स्लीपर क्लास से यात्रा करता है, लोअर क्लास जनरल क्लास से यात्रा करता है। जनरल के पहले जहाँ 3-3 4-4 बोगी हुआ करती थी, अब 2 होती हैं या 1 होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना एंटी इनकम्बेंसी आएगा, और गरीब जो है ना इसका। मोहम्मद अख्तर आलम, कहाँ से? बिहार। पलटू चाचा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, इसके बारे में तो हम सुन रहे हैं 2-3 महीना से, लेकिन ये सब जो है ना डेटा पूरा दिखा नहीं रहा है। भाजपा वालों ने बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा एकदम डाटा जो है ना भारतीय स्टेट बैंक से जो है दिखाने का कोशिश नहीं कर रहा है, लोग बात को छुपा रखे। कोर्ट ने फटकार लगाई तो थी। बहुत बढ़िया ये वाला जज की जैसे अगर होता ना तो बहुत बढ़िया काम होता। भारत में जो काम रुका पड़ा है बीजेपी को इतना आगे नहीं भागने देता। ये जज जो हमारे आया हुआ है बहुत बढ़िया, ऐसी जज आना चाहिए भारत के अंदर। लेकिन एक जगह नारा लगता जा रहा है कि चंदा दो तो हम आपको जीने देंगे, वरना नहीं। चंदा का नाम से तो झूठा है, ये सिर्फ चंदा लेता है। तो चंदा क्या करता है ये लोग? हम लोगों को तो नहीं दे रहा, हमारे पैसे से ये लोग बस ऐश मौज करता है। पूरा भारत में विधायक को खरीदता है, सांसद को खरीदता है। जहां हमें वोट देके बीजेपी वालों को वोट देके नहीं जिताता है, 15 दिन बाद देखो, 1 महीना बाद देखो, विधायक को सांसद को खरीद के ये लोग अपना सरकार बना लेता है। अरे भाई, मतदान हम कर रहे हैं ना, तुम विधायक क्या वोट दे रहा है क्या? तुम विधायकों को खरीदो, हमारे को खरीदो ना। हम वोट दे रहे हैं, हम जो आज वोट दे रहे हैं फलाना विधायक को, क्या होता है कि हम उसको देख के दे रहे हैं, पार्टी को देख के दे रहे हैं, और 10 दिन बाद 15 दिन बाद उस विधायक को खरीद लेता है। ये हमें कोई फायदा नहीं मिलता। गरीबों को जो विधायक को खरीदने की जगह उन आम आदमियों को पैसे दो, आम आदमी के लिए सोचो। आम आदमी आपको डायरेक्ट वोट देगा। तो नारा लगाते सबका साथ सबका विकास, ये गलत है भाई, नहीं हो रहा है। हम तो 10 साल से परेशान है, ये 10 साल से परेशान है। कोई काम नहीं किया। हमारी नजर हमें तो कोई फायदा नहीं मिला। सिलेंडर एक बार भरे थे, उसके बाद भरे नहीं, ऊपर टांग दिए छत पे सिलेंडर लगा हुआ है। हम तो अपना जॉब करते हैं भागीरथ प्लस में। लेकिन ये बेरोजगारी भी मुद्दा बनता जा रहा है, वो कह रहे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। भाई देखो, जिसके पास नहीं है तो नहीं है रोजगारी, वो तो है, लेकिन उनके लिए सोचना चाहिए। हम तो अपना कर रहे हैं, हम तो कहेंगे हमारे पास है। हम 2 लड़के सरकार ने नौकरी बांटने की वादा किया, नहीं दे रहे सर, नहीं दे रहे नौकरी भी नहीं दे रहे। 15-15 लाख भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आ रहा। खाता इतना खुलवा दिए, डेली जाओ बैंक, भारतीय स्टेट में जाओ, बड़ौदा में जाओ, डेली जाके जरा दे के हम लोग थक गए। मिला कुछ फायदा नहीं, अपना पैसा भी नहीं रहता बैंक में। पहले 10 साल पहले सबके पास बैंक बैलेंस रहता था 1.5-2 लाख रुपए, आज के टाइम में नहीं रहता। अगर यही बात करूं मैं राहुल गांधी जी की, तो वो सही है? देखो, कांग्रेस तो भाई हमने नमक खाया है, कांग्रेस के हम गाते रहेंगे यहाँ। मेरा घर में अगर 4 वोट है, 3 वोट कांग्रेस पे जाएगा, चाहे कोई भी आए, राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी आए, या हमारा जो अभी अध्यक्ष बना है कर्नाटक से, कोई भी प्रधानमंत्री बने, हम 3 वोट कांग्रेस को दे रहे हैं। कौन फॉर्म और मेरा जिला लिख ले, नरेंद्र मोदी वहाँ से लड़ ले, मेरा साथ लड़ ले। कांग्रेस का टिकट से मैं लड़ूंगा, लेकिन जीतने नहीं दूंगा। किशनगंज से मैं पक्का कह रहा हूँ, बिहार के आखिरी जिला है। पलटू चाचा तो चला गया उधर, उसका तो कोई गिनती है नहीं हमारा बिहार में। तेजस्वी यादव नंबर 1 में रहे। लगता नहीं नीतीश कुमार को बीजेपी ने जब जैसे लिया है तो उसमें बीजेपी का ही घाटा है? नीतीश का घाटा है, नीतीश अब चला जाएगा। अभी तो भाजपा वाले वोट लेने के लिए उसको अपना अंडर में कर लिया है, जो मांग रहा है दे रहा है, लेकिन आगे चल के जो फिर लोकसभा का विधानसभा का चुनाव आ रहा है ना, उसमें उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। कोई मान्यता नहीं है नीतीश का। नीतीश का 2 महीना चलेगा बस, लोकसभा तक 2024 का। 2025 में बिहार से वो उड़ जाएगा।
पक्की। बात करो ऐसे ही कि जैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अगर बनते हुए देखते हैं आप, तो उनसे क्या उम्मीदें रखें? देखिए सर, अगर नरेंद्र मोदी की जैसे उसकी जीभ लंबा होता ना तो कब का ही प्रधानमंत्री बन चुकता वो, लेकिन उसको सत्ता का लालच नहीं है, वो सबके साथ रहता है। उसको सत्ता का अगर लालच होता तो कब का ही प्रधानमंत्री बन जाता। उसको सत्ता का लालच है ही नहीं, वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता है। और इस बार जो चुनाव लड़ रहा है ना, वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बन के, लेकिन प्रधानमंत्री वो भी नहीं बनेगा, वो रिमोटदार होगा, बैठाएगा दूसरे को, लेकिन रिमोट उसके हाथ में रहेगा, चलाएगा देश को वही, लेकिन प्रधानमंत्री वो नहीं बैठेगा सीट में। बीजेपी पे आरोप लगता है कि मोदी जी तो सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन चलाने वाले सरकार अमित शाह है। नहीं, गलत बात है। अमित शाह और हमारा ओपी से जो होगी है, ये सब गलत है। जब तक नरेंद्र मोदी है, भाजपा है। नरेंद्र मोदी जिस दिन चला गया, कोई नहीं आएगा, ना अमित शाह आएगा ना योगी आएगा। योगी सरकार की बात करो तो योगी सरकार सही नहीं है। ओपी के लिए ठीक है वो, लेकिन मैं जो प्रधानमंत्री की बात बोले ना आपने, जब तक नरेंद्र मोदी है, भाजपा है। नरेंद्र मोदी जाने के बाद अमित शाह कोई नहीं चलेगा। फिर योगी सही है। हाँ, हाँ जी। राहुल गांधी की तो सर राहुल गांधी सर अभी तक बना नहीं है सर, अब कहाँ बनेगा सर। अब उनका दिमाग भी ऐसी होने लगा उल्टी उल्टी, तो सर जो भाषण सही नहीं दे सकते वो देश को क्या सही करेंगे। अंग्रेजी ज्यादा पढ़ा लिखा है, हिंदी कम आता है, उसलिए भाषण सही नहीं दे सकते, वो देश का समाज। नहीं, गलत बात है। वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा ज्यादा, उसको अंग्रेजी से बात करो, नरेंद्र मोदी से ज्यादा बोल के दिखाएगा। उन्हें हिंदी कम आता है, हिंदी के बीच में कम रहता है वो। हाँ। यार हिंदी कमाते हैं इसलिए वैसी बातें कर देते हैं। नहीं सर, पढ़ा लिखा है तो उसने तो अच्छी बातें करना था, अंग्रेजी में भी करे तो अंग्रेजी में भी कहाँ करता है। प्योर हिंदी नहीं बोल सकते हैं, बिहार वाले तो भूल हिंदी बोल सकते हैं। बंगाल की भाषा हमेशा पहचान लोगे कि बंगाली कैसे बोलते हैं, वैसी उसकी भाषा है। सर बंगाली और ममता बनर्जी भी है जिसको हिंदी ढंग से नहीं आती, पर वो भी गलत बातें नहीं करती है, वो गलत बातें नहीं। हमें गाली बकता है क्या? हमारे लिए भाषण में तो गाली नहीं बकता है, भाषण में तो भारत की जनता के बारे में बोलता है ना। मोदी बनेगा। हाँ जी, वो मोदी बनेगा सर। हमने अभी तक मोदी को ही प्रचार किया, मोदी के ही कर रहे हैं, सारा देश देख लो, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ। बेरोजगारी और महंगाई इतना मुद्दा बनता जा रहा है। सर मुद्दा कम बना, सर देश के लिए भी सोचना पड़ता है ना, देश के लिए तो कोई अच्छा हो रहा होगा, जो पब्लिक तो पागल नहीं है सर, जिस वजह से उसी को वोट दे रहे हैं। कुछ तो होगा सर, कुछ तो होगा जो पब्लिक उस मतलब मोदी को ही चाह रहा है। 2024 में किसकी सरकार देगी? सर मोदी आएगा सर। हाँ जी सर, ये मैंने बोल दिया सर, मोदी है सर, क्योंकि मोदी का ही प्रचार सारे जहाँ भी देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान सारे मोदी का ही प्रचार कर रहे हैं। चाहे बाहर आपसे कुछ भी बोले लोग, पर अंदर से मोदी को ही चाह रहे हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जैसे पहले होते थे, पहले जेब कतरे कितने घूमते थे यहाँ पे, मतलब अब वो नहीं रह गए सर, डर नहीं रह गया अब। वो जैसे पहले जेब में अगर मैं बैग लेके घूम रहा तो बैग का पता नहीं, कोई पुलिस वाले को बोलो तो कोई सुनता नहीं था। अभी तो पुलिस वाले उन जेब कतरों को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं सर, जो मतलब गलत काम करते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर मैं भी गलत काम करूँगा मेरे को भी